हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आइए दिल से दिल तक पहुंचने वाली एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहली कहानी उस रिश्ते की है जो जन्म से पहले ही हमारे साथ जुड़ जाता है। उस रिश्ते का नाम है माँ। आज के समय में अक्सर सुनने को मिलता है, किसी बहू को अपनी सास से शिकायत है तो किसी दामाद को अपनी सास से। कोई कहता है मेरी सास ने मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन क्या सच में माँ एक घर तोड़ सकती है? जो माँ बरसों लगा देती है अपने घर को जोड़ने में, रिश्तों को जोड़ने में, वो क्या सच में घर को तोड़ सकती है? या फिर उस दर्द ने उस घर को तोड़ा है जो एक माँ के दिल में अपने बेटे या बेटी को खो देने का था? और कहीं हमारी अपनी कमजोरियां, विश्वास की कमी, संवाद की कमी और एक दूसरे को समझने की कमी भी उस टूटने की वजह बन सकती है। इसलिए हर रिश्ते को पूरा दोष सिर्फ एक माँ पर डाल देना शायद न्याय नहीं। कभी कभी हमें आईने में खुद को देखकर अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। माँ बुरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी उसका सबसे बड़ा डर उसके बच्चों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। माँ हारती भी नहीं, बस डर जाती है। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो माँ की गोद है, लेकिन कभी कभी वही गोद अपने बच्चों के उड़ने से भी रोक देती है। एक माँ थी जिसने अपने बेटा और बेटी दोनों को अपनी दुआओं से बड़ा किया। बुखार उन्हें आता, रातें वह जागती, सपने उनके थे लेकिन सजाती वह थी। जब बेटा बड़ा हुआ, माँ ने उसकी शादी कर दी और बेटी की भी शादी होकर उसको विदा कर दिया। लेकिन एक बात दोनों घरों में एक जैसी होने लगी। माँ हर छोटी बात में दखल देने लगी। बेटे से कहती, बहू की हर बात मत माना करो। बेटी से कहती, इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें कमजोर समझे। माँ को लगता था वो अपने बच्चों को बचा रही है, लेकिन धीरे धीरे बेटे के घर में दूरियां बढ़ने लगी। बेटी के घर में भी छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। एक दिन माँ अकेली बैठी थी, तभी उसके पति की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, बच्चों को पकड़कर मत रखना, दुआओं में रखना। पकड़ूंगी तो रिश्ते टूटेंगे, दुआओं में रखूंगी तो हमेशा जुड़े रहेंगे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, वह बच्चों से प्यार कम नहीं कर रही थी, बस उन्हें खो देने के डर से उसके प्यार को हक बना दिया था। उस दिन के बाद उसने सलाह देना बंद नहीं किया, लेकिन बिना मांगे सलाह देना छोड़ दिया। उसने बच्चों को रोकना भी नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी खुशियों के रास्ते में खड़ा होना छोड़ दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है, ममता बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब उसमें डर और असुरक्षा घुल जाती है तो प्यार भी बोझ लगने लगता है। हर माँ से मेरी बस एक गुजारिश है, बेटा हो या बेटी, उन्हें अपने संस्कार दीजिए, अपना डर नहीं। क्योंकि माँ की दुआएं हमेशा बच्चों के साथ चलती हैं, लेकिन माँ का डर कभी कभी उन रिश्तों के बीच खड़ा हो जाता है। और याद रखिए, माँ का प्यार बच्चों को बांधने के लिए नहीं, उन्हें इतना मजबूत बनाने के लिए होता है कि वह हर रिश्ता प्यार से निभा सके। आज की मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी रोज़ एक नए रिश्ते के साथ एक नई खूबसूरत सीख लेके आपके सामने पेश होंगी। और अगर आप में से किसी को भी मेरी कहानी दिल को छू जाती है, अगर आप कुछ अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो ऑडियो के ज़रिए आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं। मैं आपका ऑडियो अपने YouTube चैनल पे चढ़ा दूँगी जो पूरी दुनिया सुन सके। या कोई ऐसा मैसेज या रिश्तों के बारे में ऐसी कोई सलाह या सीख आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं आपका ऑडियो। मैं अपने चैनल पे उसको चलाऊँगी। धन्यवाद। गुड डे।